राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली 90 साल की दादी माँ को देखा कि वह मटकी के ढक्कन के ऊपर दूध डाल के उसके अंदर संतरे के छिलकों को डाल रही है। तो यह देखकर तो मैं हैरान ही हो गया। मैं उन दादी माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा, दादी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? भला इस तरीके से मटकी के ढक्कन के अंदर दूध कौन डालता है और उसके अंदर संतरे के छिलकों को कौन डालता है? ऐसे तो आप सारा का सारा दूध खराब कर देंगी और ये संतरे के छिलकों का तो मुझे पता नहीं है आप क्या कर रही हैं। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, एक बहुत ही खास और काम की चीज़ बना रही हूँ और इससे दूध खराब नहीं होगा, बल्कि हमारे एक दिन के नहीं बल्कि हर रोज़ के पैसे बचेंगे। और जब भी ये सर्दियाँ आती हैं या फिर ज़्यादा कड़कती हुई धूप होती है, ये दोनों ही सीज़न में हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। मैंने बोला, ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो दोनों सीज़न में काम आती है और जिससे हमारे पैसे भी बच सकते हैं? क्या आप मुझे बताएंगी? तो दादी माँ बोलती है, क्यों नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ ये चीज़ दुनिया के हर कोने में फैले और ये एक ऐसी बहुत ही बढ़िया नेचुरल चीज़ है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो मैंने बोला, चलिए आप मुझे भी आप बता दीजिए। तो दादी माँ ने बताया कि इस तरीके से हमें इस दूध के अंदर संतरे के छिलकों को जो है वो अच्छे से उबाल लेना होगा। जैसे ही ये अच्छे से उबल जाएंगे, हमें क्या करना होगा, एक मिक्सी का जार लेना होगा और मिक्सी के जार के अंदर हमें इन छिलकों को ऐड कर देना होगा और साथ में हमें जो है इस दूध को भी ऐड कर देना होगा। मटकी के ढक्कन को जो है वो टच नहीं करना है, क्योंकि यह थोड़े लंबे समय तक है वो गर्म रहेगा और इसकी दूध को जो है हमें चम्मच की मदद से निकाल लेना होगा। और फिर हमें क्या करना होगा, मिक्सी के जार के ढक्कन को बंद करके इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना होगा। और जैसे ही यह ग्राइंड हो जाएगा, इसे हमें ठंडा होने के लिए साइड में रख देना होगा। फिर हमें 1 चम्मच बेसन लेनी होगी और 1 चम्मच बेसन लेने के बाद हमें क्या करना होगा, हल्दी ले लेनी होगी और उसके बाद हमें इन दोनों चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पका लेना होगा। जब तक कि यह दोनों अच्छे से ना मिक्स हो जाए और इन दोनों का कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इस पैन के अंदर कंटिन्यू इसी तरीके से कड़छी को चलाते रहना होगा और कड़छी को चलाते रहते रहते हमें इन दोनों को जो है वो अच्छे से रोस्ट कर लेना होगा। तो मैंने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, मुझे तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है। पहले तो आपने मटकी के ढक्कन के अंदर दूध डाला, उसके बाद आपने संतरे के छिलके डाले और आपने अब बेसन के अंदर हल्दी को भी डाल दिया। मेरे तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो दादी माँ बोलती है, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, अभी तुम्हें सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक कोई कटोरी ले लेनी होगी। कटोरी के अंदर हमें क्या करना होगा, जो हमने ये तैयार किया था संतरे और दूध का जो पेस्ट हमने बनाया था, वो इसके अंदर हमें ऐड कर देना होगा। कटोरी के अंदर ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा, 1.5 चम्मच के आसपास हमें जो ये बेसन और हल्दी को हमने मिक्स किया था ना, वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा। और अब इन दोनों चीज़ों को जो है वो हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। जैसे ही ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसका इस्तेमाल हम अपने चेहरे पर, कोहनी पे, हाथ पे, पैर पे कर सकते हैं। चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दियां आ जाए, इन सभी मौसमों में है जो सबसे पहले हमारे हाथ, पैर और मुंह ही खराब होता है। लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल अगर हम हफ्ते में 1 भी बार करेंगे, ना तो हमारा चेहरा कभी काला पड़ेगा, ना हमारे चेहरे पे दाग धब्बे होंगे, ना कील होंगी, ना मुहासे होंगे, ना छोटे छोटे पिंपल्स होंगे। और आपके जो चेहरे पे मैंने बहुत से देखा है कि किसी के ऐसे छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं, उनसे भी उस चीज़ को छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, दादी माँ ने जब से मुझे इस चीज़ के बारे में बताया है, मैं तब से लेके आज तक इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए 3 महीने हो गए हैं। तो दादी माँ के इस नुस्खे से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दादी माँ ने मुझे बताया तो मैं तो इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके कितने फ़ायदे आपको हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।